कि बाबू और बेटा फिर बाद में कहते हैं कि बीजेपी ने जो है चोरी कर लिए। अरे भैया, सबसे पहले चोरी 2009 में किसने किए थे? आज आपको दर्द होता है, तब तो आप खरीदते थे। आज आप बेच रहे हो, आपको तो माला माल होने लग रहे हो। आपको किस बात का दर्द होने लग रहा है? जिन्होंने जो गंदा खेल खेला गया, जहाँ खरीद और बेच हुई, जहाँ हमेशा हमें कभी बी टीम कोई कहता था, कभी बी टीम कोई कहता था। कभी सोचा है किसी ने कि 37 एमएलए में 9 एमएलए बिक जाएंगे? कोई छोटी बात नहीं, हमने तो ऐसा देखा नहीं कर। आपको दिखाया, आपको 37 वोट देखने थे, इससे फालतू देखने ही नहीं थे। क्या आप 37 को नहीं देख पाए कि कौन कहाँ निशान लगा रहा है, कौन बिंदी लगा रहा है, कौन गोल चक्कर? दोनों एमएलए को भी बधाई देता हूं, आदित्य चौटाला को और अर्जुन चौटाला को, कि पिछले दिनों विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था। उस टाइम विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं थे, डरते हुए कोई बात कह के बाहर चले जाते थे। उस टाइम दिलेरी से अगर कोई मुद्दे उठाए, देश के मुद्दे, किसान के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, पढ़ाई के मुद्दे, चिकित्सा के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, ये सारे मुद्दे उठाने का काम किया, तो दोनों हमारे विधायकों ने काम किया। फिर मैं एक बात की और बधाई देता हूं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, कि पिछले दिनों जो गंदा खेल खेला गया, जहां खरीद और बेच हुई, जहां हमेशा हमें कभी बी टीम कोई कहता था, कभी बी टीम कोई कहता था, अब साबित हो गया कि अगर ए टीम है तो इंडियन नेशनल लोकदल है, और बी टीम है वो भाजपा है, और कांग्रेस पार्टी बी टीम है, क्योंकि ये खरीद और बेच में विश्वास रखते हैं। कभी सोचा है किसी ने कि 37 एमएलए में 9 एमएलए बिक जाएंगे? कोई छोटी बात नहीं, हमने तो ऐसा देखा नहीं करके। 9 एमएलए, और नाम 5 का ले गए, 4 का नाम नहीं ले रहे। बोला ये बीजेपी ने खेल खेला था। आपको पता नहीं है, हुड्डा साहब एजेंट थे, और इसी तरह बीके हरिप्रसाद जो जनरल सेक्रेटरी है वो एजेंट थे। आज के इतिहास में राज्यसभा के चुनाव बहुत हुए हैं, लेकिन इस तरह के नेता कभी एजेंट नहीं बने हैं, ये एजेंट थे। आपको वोट कितने देखने चाहिए थे? बिना दिखाए वोट पड़ नहीं सकता। अगर बिना दिखाए आप वोट डालोगे तो वोट आपका कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, आपकी सीट भी चली जाएगी, तो एमएलए नहीं रहोगे अगर दिखाओगे नहीं तो। दूसरी पार्टी को डाल दो, कोई भी नहीं फर्क पड़ता, लेकिन दिखाना जरूरी होता है। आपको दिखाया, आपको 37 वोट देखने थे, इससे फालतू देखने ही नहीं थे। क्या आप 37 को नहीं देख पाए कि कौन कहाँ निशान लगा रहा है, कौन बिंदी लगा रहा है, कौन गोल चक्कर लगा रहा है, कौन पीछे लगा रहा है, कौन आगे लगा रहा है, कौन क्या शायद यूज कर रहा है? क्या आपको पता नहीं था? आप देख नहीं पाए थे? 37 पर्चियां नहीं देख पाए? लोग तो हजारों पर्चियां देखते थे जब बैलेट से वोट पड़ा करते थे, और अब इस टाइम आप 37 वोटों को नहीं देख पाए। आपका क्यों? कि आपके अंदर आपस में लड़ाई चल रही है। कोई कहता है ये मेरे गुट का नहीं है, उस गुट का है, दूसरा कहता है इस गुट का है, और जिनके नाम लेते हैं सारे के सारे इसी व्यक्ति को बाद में गालियां देते हैं कि आदमी हमारे जलन की वजह से, ये आपसी झगड़े की वजह से हमारा नाम ले रहे हैं। आज कोई खुल के नहीं बता रहा। अरे ये तस्वीर जो बनाई है तुमने, खरीदने वाले बता सकते हैं, और खरीदने वाले नहीं बता सकते तो बेचने वाले बता सकते हैं, हमने ये बेचे, इतना माल बेचे हमने कर कोई। देखो क्या मंडी लगी है, एमएलए की मंडी लगना। और क्या करते हैं कि बाबू और बेटा फिर बाद में कहते हैं कि बीजेपी ने जो है चोरी कर लिए। अरे भैया, सबसे पहले चोरी 2009 में किसने किए थे? कुलदीप बिश्नोई के 6 एमएलए थे, उसमें 5 के चोरी करके आप ले गए थे। ये चोरी की रिवाज डाली किसने है? हुड्डा साहब, आपने तो ये चोरी की रिवाज डाली है। आज आपको दर्द होता है, तब तो आप खरीदते थे। आज आप बेच रहे हो, आपको तो माला माल होने लग रहे हो। आपको किस बात का दर्द होने लग रहा है? ये इनको दर्द होने लग रहा है। ये ऐसी कहानियां गढ़ रहे हैं, तो देखो साथियों, विश्वास टूटता जा रहा है।